आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्यारे विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में जहां पर ऑक्सीजन का कहर चल रहा था, राम प्यारे विश्वकर्मा के द्वारा पूरे प्रदेश में मुफ्त में ऑक्सीजन दिया गया। लाखों और करोड़ों ज़िंदगी बचाने का भी काम किए और प्रदेश ही नहीं पूरे भारत और बाहर भी इनके ऑक्सीजन गए और उन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया और जान बचाने का काम किया। आज हमारे साथ द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथ में हैं और हम उनसे जानते हैं कि राजनीतिक जागरूकता क्यों विश्वकर्मा समाज में नहीं आ रही है और क्या कारण है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है अभी तक। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और जैसे कि अभी देख रहा हूं कि प्रदेश में और उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव था, इसमें जिसकी आबादी 2% भी है उसे भी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं स्थान मिला है। लेकिन क्या कारण है कि आपके समाज जो विश्वकर्मा समाज है आपका, इस समाज की भागीदारी क्यों शासन सत्ता में नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार? संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप एबी होम न्यूज़ के माध्यम से हमारे विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रही घटनाओं के बारे में आप बढ़ चढ़कर जो है इसमें लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करा रहे हैं। उसके जो राजनीतिक पार्टियों में भागीदारी हमको नहीं दी जा रही है उसके दोषी कोई दूसरा नहीं, हम लोग स्वयं हैं। हमारे समाज में इतने राष्ट्रीय पार्टियां बन चुकी हैं कि उससे जो है लोग तमाम कई गुटों में बिखरे हुए हैं। उसका मेन कारण तो आपका ये सामने आया 2022 में, जो हमारे समाज के लोगों ने, कई पार्टियों के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को लड़ाया, समाज के लोगों को लड़ाया। उसमें उनको जो है किसी को 500 वोट, किसी को 700 वोट, किसी को 1000 वोट मिलने के कारण जो है ये समाज में राजनीतिक पार्टियों में संदेह जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज की आबादी है ही नहीं, और है भी तो बहुत कम है, और कम भी है तो उसके साथ वो आपस में बिखरे हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो राष्ट्रीय पार्टी बना के लोग बैठे हैं या जो संगठन बना के बैठे हैं, वो अपने अलावा दूसरे को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसी का कारण है कि हमारे समाज को राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के माध्यम से हम लोगों ने एक निर्णय लिया गया है कि भागीदारी मांगने से मिलने वाली नहीं है जब तक आपके अंदर छीनने की क्षमता नहीं होगी। इसका हम लोगों ने एक प्रोफार्मा तैयार किया है और कई ज़िलों में हमारा काम शुरू हो गया है। हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे ज़िले की वोटर लिस्ट निकाल ली गई जी, और हर विधानसभा वाइज 10 बूथ का एक प्रभारी बनाया गया जो जाके वहाँ सर्वे करेगा एक एक घर का, जो है कि हमारे समाज में कितने लोग जो की क्या स्थिति है, कितने हमारे समाज में जो है राजनीतिक पार्टियों में लोग जुड़े हैं, किस किस दल में जुड़े हैं, कितने उनकी क्या पारिवारिक स्थिति है, और उनके साथ जो है कितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। जब हम ज़िले में अपने विधानसभा में डोर टू डोर सर्वे कर लेंगे तभी हमारी जनसंख्या का सही निर्णय सामने आएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग जो है कई टाइटलों में बटे हुए हैं, जैसे शर्मा है, ओझा है, झा है, मलिक है, दीवान है, पांचाल ब्राह्मण, तो इससे हमारे समाज की जनसंख्या हमको नहीं मिल पा रही। सर यहीं पर रोकेंगे, हम लोग बात करते चलेंगे कि जैसे आपने कहा कि हमने जनगणना कराने का काम शुरू कर दिया है, विधानसभा वाइज आपके पदाधिकारी भी है, तो अभी तक कितनी विधानसभाओं का आपने सर्वे, कुछ आंकड़ा आपने निकाला कि कुछ विधानसभा में कि कितने आपके समाज के लोग पाए गए हैं? कुछ ऐसे 1, 2, 4? अभी संजय जी हमारे यहाँ क्या है, लगभग 20 विधानसभा में काम चल रहा है, सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग जो है डोर टू डोर घर पर जाकर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है हमारे समाज के लोगों को कि उनकी आर्थिक स्थिति है क्या, उनके सामने समस्याएं क्या हैं। जैसे किसी का आधार नहीं, किसी के पास जो है आपका आवास नहीं है, उनके पास विधवा पेंशन नहीं है, उनके पास जो है आवास के लिए नहीं हो पाया। तो ये काम हमारे समाज के जो 10 बूथ का हमने जो प्रभारी बनाया है, ये उसका काम है कि जाकर उनकी जो है पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी करें और ज़िले पर जाके हमारे टीम के सदस्य बैठे, वो जाके उनको फ़ायदा दिलाएं। जब तक हम अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। चूँकि अभी हमारा समाज संगठित नहीं है, और संगठन के साथ साथ
अभी जनगणना हमारे पास एक्यूरेट नहीं है कि हमारे समाज के लोग हैं कितने। जब हम जनगणना इसको कर ले जाएंगे, मान लीजिए हमारे विधानसभा में 15,000 वोट हैं, मान लीजिए 5 विधानसभा हमारे अम्बेडकर नगर में हैं, 5 का सर्वे हो जाने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिले में एक विधानसभा तैयार करेंगे और एक विधानसभा में सारे समाज के लोग लड़ेंगे और हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अगर वो जो है 75 जिलों में 5-5, 7-7 हज़ार वोट पा जाता है तो हम लोग जीतेंगे तो नहीं, लेकिन हराने में हम लोग सक्षम रहेंगे। जब हमारे समाज के लोग जो है इतना वोट पा जाएंगे तो अन्य पार्टियां हमसे समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। यही हमारा उद्देश्य है, इसी पैटर्न को लेकर हम चल रहे हैं। क्योंकि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही पुराना जो है पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन हम अपने समाज को जो भागीदारी कहीं ना मिलने के कारण आज हमने निर्णय लिया है कि हम अपने 75 जिलों की जनगणना ए से लेकर जेड तक 5 पुत्रों की मनुमय त्वष्टा शिल्पी की अलग अलग जनगणना कराएंगे और उससे जाहिर करेंगे कि हमारे समाज के लोग हैं कितने समाज में। चूँकि हमारे समाज में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो ऐसे टाइटल लिख रहे हैं कि उससे हमको पता नहीं लग पाता कि विश्वकर्मा समाज के हैं या ब्राह्मण समाज के हैं या नाई समाज के हैं। वो चीज़ जब तक हम क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे कोई कदम नहीं उठाएंगे। और सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे समाज के लोग कई गुटों में बिखरे हुए हैं, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन राष्ट्रीय अध्यक्षों को आपने कभी प्रयास किया कि सब लोग चलिए आइए मिल करके एक विश्वकर्मा महासभा बनाया जाए? क्योंकि हम लोग विश्वकर्मा के वंशज हैं तो विश्वकर्मा के नाम से हमारी पहचान होती है। तो और जो संगठन और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनको आपने कभी फोकस करने का काम किया कि इनको एक करने का, कि एक साथ मिल करके हम लोग यह जो लड़ाई है भागीदारी की इसको लड़ें? देखिए संजय जी, उसमें क्या हो रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं वो अपना अपना युगो लेकर चल रहे हैं। सबके दिमाग में ये है कि जिस तरीके से राम आश्रय विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने काम करके विधानसभा में भागीदारी ले लिया विधान परिषद में, वही उन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के और व्हाट्सएप या फोटो के माध्यम से फोटो दिखा के राजनीति में भागीदारी ले लेंगे। लेकिन राजनीति में मैं चूँकि थोड़ा बहुत अनुभव हमको है, यहाँ से हमने कई नेताओं को चुनाव लड़ाया है, जब तक आप अपनी ज़मीन तैयार नहीं करेंगे अपने समाज, भाई आज ये बताइए कि किसी ने एक बाग तैयार कर लिया है तो उसका फल तो वही लोग खाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमको वो जो है बना बनाया बाग मिल जाए, उससे हम आम खाना शुरू करें। जब तक आप पेड़ नहीं लगाएंगे, अपने समाज को एकजुट नहीं करेंगे, समाज में संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। आज जैसे हम लोगों ने तय किया है कि जब हमारी जनगणना हो जाएगी तो हमारे समाज में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने हमारे यहाँ पूंजीपति हैं जो हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं। हर विधानसभा में हम उन 5 गरीब लड़कियों की शादी कराएंगे कि जिससे जो है जो एकदम असहाय हैं और निर्बल हैं। जब यह काम करना हम शुरू कर देंगे तो हमारे समाज के लोग ऑटोमेटिक महासभा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, सबसे पुरानी संस्था है यही है द अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, जो सन 1968 का रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया में इसकी सारी शाखाएं, हर जगह इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर जगह कार्य करने वाले हैं। तमाम लोगों ने क्या किया है कि जो थोड़ा ढीला हुआ अगर हमारा संगठन में कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष, तो नए संगठन बना के उन्हीं लोगों को उन्होंने उसमें शामिल कर लिया और आज जो है वो अलग अलग ढपली बजा रहे हैं। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है कि कोई भाजपा से है, कोई सपा से है, बसपा से है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा सिद्धांत सिर्फ यही है कि जब हमारे पास जनगणना 5 विधानसभा की या पूरे प्रदेश की आ जाएगी, उसमें से हर जिले में हम एक सीट तय करेंगे। 4 सीट हम इन नेताओं को छोड़ेंगे, को सपा की राजनीति करें, वो भाजपा की करें, वो बसपा की करें, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक विधानसभा में हम लोग लगकर अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएंगे, तभी हमारा कल्याण